हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हर रोज प्रूव करूंगी, सेटअप हो जाता है यार। मैं रेडी रहती हूँ। घर पे इतने बिल्लियों की वजह से इतने डिस्टरबेंस रहते हैं कि सबका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, युद्ध हो जाता है। हर रोज प्रूव करूंगी मैं। यही करता है, कैमरा लग जाता है सामने, बट विवेक सिंह का ध्यान करेगा। हाँ, क्योंकि ये तो बस एडिटिंग पे बैठ जाती है और मतलब ब्लॉग के बारे में सोचती है और मुझे पूरा घर का ध्यान देना पड़ता है। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। मतलब कैट्स हैं, छोटे बड़े। ओहो माय गॉड। आपको हम अपने कैट से एक दिन मिलाएंगे, सारे सबके साथ मिलाएंगे, डेफिनेटली मिलाएंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम 4 भूतिया होटलों के बारे में। हाँ, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल्स। टॉपिक कैसे बदलेगा? टॉपिक क्या, आप काम की बातें कर रहे हैं? चलो, तो गाइस वेलकम हमारे ब्लॉग में, एक फ्रेश न्यू ब्लॉग। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 मोस्ट हॉन्टेड होटल्स इन इंडिया। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये हॉन्टेड है तो कितना स्पूकी है वो भी मैं बताऊंगी। हम तो अभी तक गए नहीं हैं वहाँ पे, सिर्फ एक ही जगह पे गए हैं बस बाकी तो अभी मतलब विजिट भी शायद मैं ना करूं। जिस तरह के इंसिडेंट्स लिखे हैं इस जगहों के बारे में, ना हो पाएगा मेरे से। जाना चाहिए, खुद का एक्सपीरियंस करने का तरीका। मतलब मैं कहता हूँ कि हर इंसान के लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं। सो जरूरी नहीं कि जो उनके साथ हुआ वो सेम चीज हमारे साथ हो। नहीं, बट हो सकता है उससे ज्यादा हो सकती है और या उससे कम हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम हर किसी के साथ होना इज इम्पॉसिबल, ऐसा मेरा मानना है। सेम टू सेम नहीं होगा, बट कुछ तो होगा ना, भूतिया इंसिडेंट तो होगा। इंसिडेंट होगा, लेकिन वही चीजें नहीं होती हर बार कि जो उसे दिखा वही मुझे दिखा। कई बार कुछ ज्यादा दिख जाती हैं, कई बार थोड़ा कम होता है। सो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हम सब एक अलग अलग सोल हैं। हमारे हर एक बॉडी के अंदर एक आत्मा होती है। आत्मा नहीं कि सोल, जो हमारे अंदर है, अच्छी बुरी, अब जो भी। नहीं, ठीक है, मानती हूँ जो तुम बोल रहे हो, बट तुम्हें मौका मिला तो तुम जाओगे? डेफिनेटली जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। आप जाओगे? आप जाओगे? ये 4 होटल जो हम बोलने वाले, और जो मेरे साथ जाना चाहता है वो मुझे हाँ कहे कमेंट बॉक्स में। जो नहीं जाना चाहता है वो मेरे लिए ना कहे कि हम कभी नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं कतई नहीं जाऊंगी। बाप रे, ना हो पाएगा। मेरे को बहुत डर लगता है ये हॉरर चैलेंजेस करते, उसमें ही खिटखुट आवाज़ आती है, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती है, फिर प्रेयर करते बैठती हूँ मैं। नहीं हो पाएगा। और जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं इस होटल में, बाप रे बाप, कभी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो आप लोग बताएं, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं ये सब होटल्स में जाने के लिए? वी आर वेरी क्यूरियस टू कि आप लोगों का इंटरेस्ट का है। आप लोगों को हॉरर व्लॉग्स इतना पसंद है, तो अगर चांस मिला कोई हॉन्टेड जगह जाने का, क्या आप लोग जाओगे? क्या आप लोगों में मतलब वो क्यूरियोसिटी है कि जाके देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं? बिकॉज मैं तो उतनी क्यूरियस नहीं हूँ कि जाके वहाँ देखूँ और फिर एक्सपीरियंस करूँ। मेरे बिल्कुल नहीं। जितना लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है मेरा बहुत है। भगवान से प्रे करती हूँ भगवान और ना दिखाना। मतलब लिटरली भगवान का नाम लेके हॉरर चैलेंजेस भी करती हूँ, बट लिटरली मुझे वापस से वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करनी। हालांकि कुछ अभी भी हुए, बट नहीं करनी वो। चलो ठीक है, लाइफ है, सो होते रहते हैं, आई नो, रहेंगे। ओह यार प्लीज आगे ना हो, बट सीरियसली, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोगों में से कितनों में ऐसी विवेक जैसी क्यूरियोसिटी है कि नहीं हम जाएंगे हॉरर प्लेसेस में। आई रियली वांट टू नो। और जो लोग जेन्युइनली डरते हो बट फिर भी हॉरर मूवी और हॉरर ब्लॉग्स देखने का कीड़ा है जैसे कि मेरे में, वो भी कौन कौन है वो भी बताए हम। आई रियली वुड लाइक टू नो ये क्या है। तो चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ और स्टार्ट करते विथ होटल नंबर 1। पहले से क्यों डरा रहे हो? नहीं डरा रही हूँ, माहौल क्रिएट कर रही हूँ मैं। वाओ, क्या माहौल है, मैं तो डर गया। सो लेट्स स्टार्ट। होटल ब्रिज भवन कोटा में है और ये नंबर 1 हॉन्टेड होटल है इंडिया में। इस होटल में ये होटल बनाया गया करीब 1830 में। ये होटल बनाया गया और तभी एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। तब ब्रिटिशर्स के रूल थे इंडिया पे। 1980 में ये होटल को बेसिकली गेस्ट हाउस से एक हेरिटेज होटल बनाया गया। कहते हैं यहाँ पे एक ब्रिटिश सोल्जर उनकी फैमिली के साथ रहते थे, सर चार्ल्स बर्टन नाम का।
वो इधर अपने फैमिली के साथ रहते थे और 1857 में इंडियन सोल्जर्स ने उनकी और उनकी फैमिली पे अटैक किया इसी गेस्ट हाउस के अंदर घुस के और सबका देहांत हो गया, सबको मार डाले। उनकी बॉडीज दफनाई गई, यही होटल के एक सेंट्रल हॉल बोल के जगह है, वहां पे उन सब की बॉडीज को दफनाई गई। और तब से ये होटल में जो स्पूकीनेस और ईरीनेस फील होता है, ये हर गेस्ट ने कंप्लेन किया हुआ है कि अंदर जाते ही एक चिल, एक स्पूकीनेस, एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। इनफैक्ट महारानी ऑफ कोटा जब इस होटल में रहने आई थी, उन्होंने तो सर चार्ल्स बर्टन के भूत को एनकाउंटर भी किया था, मतलब उन्होंने सामने देखा था। और उन्होंने बोला कि मैंने स्टडी रूम में देखा एक बूढ़ा सा आदमी वाइट हेयर में लाठी हाथे लिए पूरे पैलेस में घूम रहा है। हालांकि उनको कोई भी वो स्पिरिट ने नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कोई गेस्ट आज तक कंप्लेन किए हैं कोई नुकसान के लिए कि नहीं हम लोग को चोट पहुंचाई या किसी को हार्म किया, किसी को मार डाला, नहीं, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। बट जो होटल के गार्ड्स हैं बेचारे, उनको बहुत डांट पड़ी है भूतों से। उन लोगों ने खुद बोला है कि हाँ कई बार हम लोगों को मारा गया, हम लोग पिटे गए हैं भूत से। वाई? बिकॉज हम लोग ड्यूटी पे सो गए थे। तो जो गार्ड्स वहां पे ड्यूटी पे सो जाते हैं उनको भूत थप्पड़ मार के उठाता है और लिटरली डांट पड़ती है उनको। तो बस वही गार्ड्स हैं जो ड्यूटी पे सो नहीं सकते और उन लोगों ने एक्चुअली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है ये घोस्ट को। ये भी कहा जाता है कि रात को गेस्ट को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि पैलेस गार्डन या टेरेस पे ना घूमे, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसहैप। मतलब एक प्रिकॉशन है वो कि अगर इन केस किसी की डेथ या किसी कोई एक्सीडेंटल डेथ भी अगर हुआ तो फिर दोष ऑफ कोर्स स्पिरिट्स पे ही जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप बाहर ना भटके, आप अंदर ही रहे, अपने रूम में रहे आफ्टर डार्क। तो ये खास करके इंस्ट्रक्शन दी गई है। हालांकि लाइक आई सेड, आज तक कभी भी किसी को हार्म नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं पहुंची है, ना ही कोई डेथ हुआ है वहां पे। सो दैट्स आई थिंक अ गुड थिंग। बट येस, वो सेंट्रल हॉल में जाके सबको, जितने गेस्ट थे सबको वो सेंट्रल हॉल में जाके एक अजीब सी ईरीनेस, स्पूकीनेस तो फील हुआ ही है। वो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी फील होती है, मतलब आत्माओं की एनर्जी जो फील होती है, वो सेंट्रल हॉल में सबसे ज़्यादा फील होती है पूरे होटल में। बट अदरवाइज येस, देर आर स्पिरिट्स वॉन्डरिंग इन दी होल होटल। पूरे होटल में ये लोग घूम रहे थे स्पिरिट्स। बाबड़ी बेसिकली जो मेरे ख्याल से जो आत्मा है वहाँ पर वो अच्छी आत्मा होगी। हाँ ऑफ कोर्स। और अगर वो बुरी आत्मा होती, गुस्से वाली होती, चिड़ी हुई होती तो अभी तक वहाँ पे कोई जाता नहीं। Correct. वो होटल आज भी खुला है, लोग वहाँ आज भी जाते हैं रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए। सो कोई दुर्घटना नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी कड़क हो गई है। उनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें होती हैं, तो जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, उनके ऊपर होटल वालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। सो इस वजह से वो होटल आज भी पीसफुली चल रहा है। बट उसमें आत्माएं हैं, ऐसे एक नहीं, कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कई गेस्ट ने एक्सपीरियंस किया है। और ये तब की बात थी जब इंडिया और ब्रिटिश के बीच में जो आज़ादी की लड़ाई होती थी, उस वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। हाँ, करेक्ट। सो लेट्स गो टू होटल नंबर 2। नंबर 2 पे आते हैं ताज महल होटल, जो कि मुंबई में है और ये मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल में से एक है। ये बना था कुछ 1903 में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मिलिट्री हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसमें कई सारे जो भी सोल्जर्स थे इंजर्ड वगैरह, उनकी देख रेख की जाती थी। और उसके बाद 2008 में टेररिस्ट अटैक हुआ, जो कि आपको पता ही है कि वो कितना खतरनाक था और ये तो सबको पता है। और 31 पीपल जो मरे थे वो होटल के अंदर ही उनका डेथ हुआ था। सो दिस होटल हैज सीन अ लॉट फ्रॉम डेथ्स टू टेररिज्म to a lot of negative things happening over here. W.A. चेम्बर जो यहाँ के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने 5th फ्लोर से सुसाइड कर लिया था जंप करके, क्योंकि वो इतने परफेक्ट इंसान थे कि उन्हें हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। उन्होंने जो ताज होटल का मेन एंट्रेंस था, ब्लूप्रिंट उसे कहा जाता है। हाँ, जो ब्लूप्रिंट देख के गए थे वो सही था। हाँ, देख के वो घूमने गए। लेकिन जब वो वापस आए तो वो ताज की मेन एंट्री कहीं और थी। हाँ, तो
उल्टा तरफ हो गया था। तो वो इस बात को लेके इतने डिसअपॉइंटेड, इतने डिप्रेस हुए, सो उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई और सदमे में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ, क्योंकि जब तक वो लौटे तब तक ऑलरेडी होटल इतना बन चुका था कि वो करेक्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाए अपनी गलती और उन्होंने यही होटल के 5वें माले से कूद के जान दे दी। तब से लेकर अब तक कई गेस्ट लोगों ने उनकी आत्मा को वहां पर देखा है, होटल में घूमते हुए। और एक बार की बात है कि वहां पर होटल का ही कोई कर्मचारी था, किसी रीजन से वो प्लेट चम्मच बहुत कीमती होते हैं, अगर आप सिल्वरवेयर होता है, सिल्वरवेयर सिल्वर से बनी होती है वो, आप देखोगे तो आज भी बहुत एक रॉयल फील आती है उसके प्लेट चम्मच कुछ भी हो। ताज होटल अपने में एक ब्रांड है। सो वो चोरी करके जा रहा था। कहते हैं कि WH चैम्बर की जो आत्मा थी, उन्होंने उस चोर को गिरा दिया, उसे रोक दिया ताकि वो ये चीज लेके बाहर ना जा पाए, चोरी ना कर पाए। मतलब उसको बेहोश कर दिया। सोचो, मतलब आप सोच सकते हो कि एक आत्मा जो मतलब इतनी मतलब वो इंसान ऐसा था कि वो सदमा नहीं ले पाया और अभी तक मतलब उसकी आत्मा वहां फंसी हुई है। हाँ, मतलब वो अभी भी अटैच्ड है उस होटल से। हाँ, बहुत ज्यादा। इसीलिए वो मतलब कई गेस्ट अभी तक उनके स्पिरिट को देख पाए हैं, फील कर पाए हैं। और मतलब ऑफ कोर्स ऐसे ही वो नंबर 1 होटल नहीं बोला जाता जो कि हॉन्टेड है। मतलब सच में ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स इन मुंबई है और बहुत ही ईरीनेस फील होता है। एक्चुअली आप होटल के पास भी जाओगे ना और जो वो मेन एंट्रेंस है वहां से आप गुजरोगे तो अजीब सी एक फीलिंग आती ही है 100%, बिकॉज वी क्रॉस्ड दैट सो मेनी टाइम्स, हम लोग गए हैं। बट एक है वो पूरी वो उधर एरिया में ना बहुत एक स्पूकीनेस है, मतलब फील होगा ही होगा। 100 साल के ऊपर हो चुके हैं आज ताज को बने हुए। हाँ, और कितने सारे शूटिंग्स होते हैं, उतने सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं, VVIP गेस्ट जाते हैं। ये होटल रिच पीपल को केटर करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। इसीलिए वो VVIPs एंड एवरीबडी दे गो देयर। बट ट्रस्ट में आप वो जगह पे जाओगे, ब्यूटीफुल प्लेस हालांकि, क्योंकि इधर होटल इधर समुंदर है, आपने देखा ही होगा, गेटवे ऑफ इंडिया भी वही है। तो कई सारे लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, मतलब बहुत भीड़ भट्टा रहता है। बट फिर भी वो एक जो स्पूकीनेस या ईरीनेस है वो आपको फील होगा ही होगा, स्पेशली रात को एक चिल सेंसेशन आता ही है 100%, क्योंकि मैं बहुत बार उस एरिया में गई हूँ एंड एवरी टाइम आई फेल्ट इट। ताज होटल बहुत अच्छी जगह है, आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं दूर दूर से। आप जाइए वहाँ का, आप बुफे कीजिए और वहाँ के जो स्विमिंग पूल एरियाज हैं आप एक्सप्लोर कीजिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल होटल, वेरी ब्यूटीफुल होटल, बहुत बड़ा ताज है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। बट येस ऑफ कोर्स इट इज हॉन्टेड, डेफिनेटली हॉन्टेड, 101% हॉन्टेड, और आपको फील होगा ही होगा 100%। तो चलते होटल नंबर 3, मॉर्गन हाउस टूरिस्ट लॉज। ये कालिम्पोंग में है और ये एक हेरिटेज होटल है। ये बनाया गया था करीब 1930s में बाय अ मैन नेम्ड जॉर्ज मॉर्गन, जो उनकी बीवी के लिए ये मैंशन बनाया था। ये है वेस्ट बंगाल के कालिम्पोंग में होटल नहीं, माउंट दुपिंडरा के ऊपर। तो ये होटल उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाई थी। उनकी बीवी बहुत सुंदर थी, उनका नाम था लेडी मॉर्गन, और शादी के बाद ये लोग दोनों उसी मैंशन पे रहे, अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिताए जब तक कि लेडी मॉर्गन की डेथ ना हो। फिर उसके बाद जॉर्ज मॉर्गन, जो कि एक बहुत रिच बिजनेसमैन भी थे, उनका भी डेथ हुआ। ये होटल चला गया ट्रस्ट में, जिसके बाद और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इस होटल पे टेक ओवर कर लिया और तब से ये एक बुटीक होटल है। जॉर्ज मॉर्गन होटल को इसीलिए अभी तक आज तक हॉन्टेड बोला जाता है, क्योंकि लेडी मॉर्गन के स्पिरिट अभी तक वहां पे भटकती है। कई लोगों ने देखा है, स्पूकीनेस, ईरीनेस फील किया हुआ है। यहाँ तक कि होटल के जो रिसेप्शन में बैठते वो लोग ये टूरिस्ट को बोल देते, गेस्ट को बोल देते कि अपने पिल्लू के नीचे बाइबल रख के सो और जीसस लव्स यू ऐसा प्रेयर करके फिर सोने जाना। ये मतलब लिटरली वार्निंग दी जाती है, सारे टूरिस्ट को बोला जाता है कि आप लोग प्लीज ये करना। आई मीन इमेजिन द थॉट ऑफ इट ऑल्सो मेक्स मी फील स्कैर्ड। तो और ऐसा ये भी बोलते हैं कि सिर्फ लेडी मॉर्गन का स्पिरिट नहीं,
कहते कि ये मैंशन बिल्ड करने के पहले ये जो एरिया था, यहाँ पे एक्चुअली एक लैंडस्लाइड हुआ था पहले, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और उनके जो लाशें हैं वो ये ग्राउंड में बेरीड है और उसके ऊपर वो होटल बना हुआ है। कई गेस्ट ने ये तक कंप्लेन की है कि एक छोटा बच्चा है, उसका स्पिरिट दिखता है जो उनके चद्दर या कंबल खींच के भाग जाता है या तो जोर से गाना गाते हैं। लेडी मॉर्गन के स्पिरिट को देखा है, आवाज़ें सुनी है, हाई हील्स चलते हुए वुडन फ्लोर, क्योंकि वो पुराने ज़माने का होटल तो ना पूरा फ्लोरिंग वुडन का होता था, तो वो हाई हील्स का आवाज़, वो वुडन फ्लोर में खट 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 वाली आवाज़ वो तक सुनी है। तो कई लोगों ने कई ईरीनेस, स्पूकीनेस, बहुत एक वियर्ड फीलिंग आना और ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस अटक जाना, ऐसे भी कई लोगों को हुआ है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज इफ़ द स्पिरिट्स ट्रबल यू टू मच और आपकी सांस रुक रही है तो फिर you can die also, which is absolutely not a good thing. किचन में भी खाना बनाने, मतलब रात को सो रहे हो, अचानक किचन में कोई खाना बना, ऐसे खटर 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 आवाज, खाना बन रहा है ऐसे, ये सब आवाज भी सुनी है, which is very spooky. I feel बाप रे, ये होटल में रहो, इमेजिन अचानक से वो चद्दर खींचने वाला इंसिडेंट तो हमारे साथ भी हो चुका है, so I can understand. ये होटल में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा बाप रे। और ऊपर से देखो वो स्पिरिट दिखता है भागते हुए। इनफैक्ट लेडी मॉर्गन का जो रूम है वो अभी तक सील्ड है, वो लॉक्ड है। क्या? हाँ, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, एब्सोल्युटली नोबडी इज अलाउड टू गो इनसाइड, वो लॉक करके रखा हुआ है वो रूम। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा स्पूकी है। ये मतलब है, उसमें दर्शन हो गए उसके। ओह बाप रे, बहुत बहुत ज्यादा लॉक करना। हाँ, एक होटल में रूम लॉक करके रखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। मतलब जेन्युइनली द स्पिरिट इज देयर, कोई जा नहीं सकता। और ऊपर से आई थिंक मतलब अनहोनी अभी तक कुछ रिपोर्ट तो आई नहीं है, बट एक ब्रेथलेसनेस होना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब घटनाएं हुई है और आज तक होती है इस होटल में, तो काफी स्पूकी। यस, लाइक विवेक सेड, ये जाना पसंद नहीं करेगा वो तो मैं भी तो। यार किसी का मतलब होटल का कोई ओनर है जिसकी डेथ उस होटल में हुई हो और उसका रूम आज तक लॉक हो, इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ बाप रे, बहुत स्कैरी है। उनकी आत्मा है वहाँ पर, इस वजह से वो रूम लॉक। प्लस वो बिल्ड भी ऐसा जमीन पे ना जहाँ पे लाशें दफनाई गई थी लैंड स्लाइड में जो मर गए थे, सो दैट इज अ वेरी स्कैरी ना। तो मतलब ऑलरेडी वो मतलब जमीन ही श्रापित है, उसमें ऑलरेडी लाश बेरीड है। ऊपर से तुमने उस पे होटल बनाया और वहाँ पे अपनी बीवी के लिए बनाया पूरी जिंदगी भीतर, फिर बीवी की भी डेथ हो गई। मतलब इट्स डबल हॉन्टेड, सो वेरी स्कैरी प्लेस टू बी इन। हालांकि लोग अभी भी जाते हैं वहाँ पे, रहते हैं, बट हम में तो हिम्मत नहीं है वहाँ जाके रहने की, बिल्कुल भी। गाइस, आप लोग जाना चाहोगे क्या? मैंने तो मना कर दिया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड है यार। हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने का शौक है, लेकिन हॉन्टेड होना पसंद नहीं है मुझे। हाँ, पोजेस्ड। तो चलते हैं होटल नंबर 4। तो फोर्थ होटल है होटल फर्न हिल, जो कि ऊटी में है। हालांकि ये ऊटी में है बट ये बिलोंग करता है कर्नाटका गवर्नमेंट को, क्योंकि जो महाराजा ऑफ मैसूर थे श्री जयचम राजा वद्यार, उनको ये होटल मतलब उन्होंने ये होटल बनवाया था। ये तभी एक उनका निजाम पैलेस जो है पास है, और बेसिकली ये एक हाउस अबोर्ड था उनका। निजाम पैलेस से छोटा सा ये फर्न होटल बना था, जो अभी की हेरिटेज होटल बन गया है। तो ये लोकेटेड है ऊटी में और इसको भी हॉन्टेड होटल माना जाता है। ये 1844 साल में ये होटल बना था। इस होटल को हॉन्टेड बोला जाता है। कई सारे घटनाएं हुए हैं यहाँ पे विवेक। उसका रीजन ये है कि राज, जो हमारी इंडियन हॉरर फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म मानी जाती है, इसकी शूटिंग चल रही थी वहाँ पर। तो जो क्रू मेंबर्स थे, कुछ लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। जब शूट चल रहा था, जब ये लोग अपने कमरे में आए थक हार के सोने के लिए, तो इनको ऊपर वाले फ्लोर से शिफ्टिंग की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फर्नीचर उठा रहा हो, अलमारी जो होती है वो धक्का देके कहीं एक साइड से दूसरे साइड लगा रहा हो, तलवारों की आवाजें आती थी, और अजीब अजीब पता नहीं क्या क्या आवाज। जब ये लोग फ़ोन उठा के कंप्लेन करने के लिए रिसेप्शन में नंबर लगाते तो लाइन डेड थी। फिर रात जैसे तैसे निकाली, सुबह उठ के गए, और जब रिसेप्शन पे लोगों को जमावड़ा लगा, जब इन्होंने शेयर किया, तो होटल रिसेप्शन वाले ने कहा ऊपर तो कोई कमरा है ही नहीं, वो छत है, ऊपर सिर्फ छत है। और उसके बाद से जो सबका रिएक्शन था,
अभी जो मेरा रिएक्शन है उससे कितना ज़्यादा उनका रिएक्शन होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रह रहे थे और एक दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों तक, कई महीनों तक थे उसी भूतिया होटल में। सो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डरावना है, बहुत ही स्कैरी है। वहाँ पे बहुत कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हुए हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट था जो एक्चुअली बाहर आया है, बट कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ऑलरेडी दबा दिया गया है, बाहर आने नहीं दिए हैं, जो हमें पता नहीं है। जो हमें पता था हमने आपके साथ शेयर किया। हाँ, क्योंकि शायद वो होटल का नाम खराब ना हो या एक्सेट्रा जो भी हो, इस वजह से और चीजें नहीं वो बाहर नहीं आने दी। यहाँ तक कि कई लोगों को तलवार की आवाज या तो किचन में कुछ खटर खटर आवाज या तो तलवार किचन में चलती हुई आवाज भी सुनाई दिया है। कई लोगों ने आवाजें सुनी है, कई लोगों ने मतलब चीजें, मतलब ऐसे देखो ऊपर छत है बट ये ऐसे पूरा फर्नीचर, मतलब सिर्फ फर्नीचर और तलवारों की नहीं, किसी की रोने की आवाज, किसी बच्चे की हंसने की आवाज, इस तरह से कई सारे क्रीपी आवाजें सुनाई देते हैं लोगों को, एंड इट इज वेरी स्कैरी टू इवन थिंक अबाउट इट। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि कई सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुए हैं, बट सारे एक्टिविटीज अभी तक पता नहीं है किसी को कि क्या हुआ है। इसीलिए पूरा फिल्म क्रू जाके वहाँ पे शूट भी किया। अगर ये एक्चुअली पता होता इतना हॉन्टेड है तो शायद वो लोग भूत की फिल्म बनाने वहां नहीं पहुंचते, आई गेस। सो डेफिनेटली आइडिया तो नहीं होगा, इसीलिए जाके बनाए, बट यस ये बहुत ही क्रीपी है। ऐसा ही सेट के जब भी हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है कुछ ना कुछ ऐसा एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता ही होता है। राइट। मैंने भी कुछ छोटे मोटे सीरियल्स किए हैं जिसमें ये सारी चीजें, हाँ, फियर फाइल में मैं बहुत मतलब फियर फाइल के शूट के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका था, और मैं भी एक दिन अपने बारे में आपको खुल के बताऊंगा, शेयर करूंगा आप लोगों से। फिलहाल के लिए इतना ही। तो गाइज ये थे टॉप 4 हॉन्टेड होटल्स इन इंडिया, और लाइक आई सेड मैं तो जाना नहीं चाहूंगी, ये जाएगा लाइक हम लोगों ने नहीं ये 2 जगह पे मैं बेसिकली ऐसा ही जगह जाना चाहूंगा जहाँ पे जाने के बाद डर लगे और मैं सेफ आ जाऊं, जाने के बाद मर जाऊं, जाने के बाद भूत पकड़ ले या कुछ ऐसी चीजें दिख जाए जिससे मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल एक्सप्लोर करिए अपनी सेफ्टी और अपनी सलामती के साथ। हाँ, एक्सप्लोर करने जाओ तो प्लीज यार सेफली जाओ, मत जाओ या तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, एब्सोल्युटली। सो गाइज जैसे हमने बोला था व्लॉग के शुरू में, अगर जाना चाहोगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं जाना चाहोगे तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, बिकॉज वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर एक्चुअली क्यूरियस अबाउट हॉरर। और आपको इनमें से सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और क्यों लगी। हाँ, ये जरूर बताएं। आप लोग पूरा व्लॉग देखोगे नहीं तो ये आंसर नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो पूरा व्लॉग देखना। अभी तो व्लॉग खत्म ही होने वाली है, बट एनीवेज गाइज वंस अगेन रिपीट करूंगी, रिपीट मोड पे तोते जैसा। आपकी कहानी, आपकी जुबानी एंड मॉम की रसोई के लिए हमें रेसिपीज और स्टोरीज भेजे, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोल दे कि आपके पास स्टोरी है, और इंस्टाग्राम पे हमारे हमको स्टोरी भेजे। पूरा रट ली मैंने। सो आज के लिए इतना ही। डेफिनेटली ये बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और कोई सजेशंस है तो वो भी बताएं। आपके सारे सजेशंस हम पढ़ रहे हैं और हम नोट भी कर रहे हैं और हम रिसर्च भी कर रहे हैं, और सारे सजेशंस हम ब्लॉग उसके बारे में शूट भी करेंगे डेफिनेटली। कई लोगों ने बोला और हॉरर स्टोरीज लाओ, लो आ गए, आज का ब्लॉग हॉरर स्टोरी था। अब और क्या हुक्म है मेरे आकाओं। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सारे व्लॉग्स को प्लीज गाइस शेयर करो, प्लीज सिर्फ और सिर्फ हॉरर को मत ऐसे करो यार। हम सारे व्लॉग्स में उतना ही मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर ऑल आवर व्लॉग्स। सब व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स तो डेफिनेटली करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेटेड रखते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।